नमस्कार, जोहार। धुमकुड़िया में आप सभी का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच के लिए जो पीआईएल किया गया है, हम लोग उसी के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि क्या इस बात की संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट सीबीआई जांच का आदेश दे। आखिर क्या स्थिति बन सकती है। तो इसी पर यह वीडियो केंद्रित रहेगा और इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। आपके जो भी विचार होंगे वो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो दोनों पक्षों को, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू को भी और वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए जो है हम लोग डिस्कस करेंगे इस पे। तो जैसे कि आपको पता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 और सीजीएल जैसे सीजीएल जो हुआ था उसके निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर एक पीआईएल दायर किया गया था, जिस पर सुनवाई की सहमति सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। अब ये जो पीआईएल है, ये दरअसल आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति बी मोहना, इनके खंडपीठ पर है। मतलब बेंच में 3 जज हैं, जिनमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं। सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति बी मोहना। आखिर ये पीआईएल किसने किया? तो ये पीआईएल किया है सामाजिक कार्यकर्ता हरिशरण देवगन ने। उनके अधिवक्ता हैं सत्यम सिंह राजपूत। उनके द्वारा जो है इन्होंने पीआईएल किया है जेपीएससी 2024-25 का जो रेगुलर एग्ज़ाम है 14 जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल के सीबीआई जांच को लेकर। और भी कुछ मुद्दे हैं तो उस पर आगे हम लोग देखेंगे। बात जो 24 तारीख को रखी गई थी, 24 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में, वो रखा गया था वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्र के द्वारा। तो पीआईएल तो हुआ सत्यम सिंह राजपूत के माध्यम से, लेकिन बात सुप्रीम कोर्ट में 24 अगस्त को रखा गया था अधिवक्ता मनन कुमार मिश्र द्वारा। अब सारी सुनवाई के बाद में जो है नोटिस जारी किया गया था केंद्र सरकार को, झारखंड सरकार को, जेपीएससी, जेएसएससी और सीबीआई को। ये नोटिस जारी किया गया है जवाब दाखिल करने के लिए। इसके अलावा देखिए वर्तमान स्थिति में क्या है कि वर्तमान स्थिति में देखिए नोटिस जारी होने का अर्थ जो है ना, या सुनवाई को लेकर एक्सेप्ट करने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट झारखंड के भर्ती घोटाले के मुद्दे पर सीरियस है। इसमें दो मत नहीं है इस बात को लेकर, और गंभीरता के आधार पर ही उन्होंने संज्ञान लिया है। थोड़ा सा आगे और हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर जो है क्या क्या बातें हुई और क्या क्या रहा है। जैसे देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट में पता चला बहस के दौरान कि भाई नहीं, इसमें जुडिशरी सर्विस भी आती है, तो चीफ जस्टिस सूर्यकांत उन्होंने कहा कि हमें इसकी चिंता है। मतलब उनको जुडिशरी सर्विस को लेकर भी चिंता है कि भाई ये जब जेपीएससी जैसी संस्था ले रही है, जो कि अब घोटाले और जांच के दायरे में आ गया है, तो क्या जुडिशरी सर्विस में भी जो नियुक्तियां हो रही हैं वो भी घोटाले में है। और अभी जो एग्ज़ाम रद्द हुए हैं उसमें है भी एपीपी के हैं, सिविल जज के हैं जूनियर, तो वो एग्ज़ाम है। तो इसलिए जो है वो चीफ जस्टिस के लिए चिंता की बात हो गई। दूसरी बात ये है कि जब ये कहा गया वकील की ओर से और पीआईएल में जो था कि इसको किसी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा जांच कराया जाए, तो उस हालत में जो जांच एजेंसी बनाम सेवानिवृत्त न्यायाधीश पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की महत्वपूर्ण टिप्पणी। तो जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा कि ये मात्र प्रशासनिक पूछताछ का विषय नहीं है। जो डिमांड किया गया था कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज के माध्यम से जांच कराई जाए, उस पर चीफ जस्टिस का बयान है या टिप्पणी है कि यह मात्र प्रशासनिक पूछताछ का विषय नहीं है जेपीएससी जेएसएससी का घोटाला, बल्कि गहन आपराधिक और तकनीकी जांच का मामला है। इसमें फॉरेंसिक जांच और तकनीकी साक्ष्यों के विश्लेषण की आवश्यकता हो सकती है, जो केवल एक सक्षम एजेंसी ही कर सकती है। अब ये जो बात है कि सक्षम एजेंसी, अब आगे ये बात बहस का विषय बन सकता है कि सीआईडी जो वर्तमान में जांच कर रही है, क्या वो वर्तमान जो मुद्दा है उसके जांच करने में सक्षम है। क्योंकि कई तकनीकी बिंदु हैं
जो सीआईडी के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं, क्योंकि सीआईडी के पास में सीमित रिसोर्स है, इसका जो ज्योग्राफिकल अधिकार क्षेत्र भी है वो भी सीमित है। तो इसी आधार पर जो है आगे ये हो सकता है कि सीबीआई जांच को लेकर कुछ निर्णय आ सकते हैं। अच्छा, उससे पहले देख लेते हैं कि याचिका में क्या प्रमुख मांग और आधार उठाए गए हैं। जैसे कहा गया कि जो भी फॉरेंसिक और डिजिटल ऑडिट किया जाए, मतलब जांच किया जाए किस चीज़ का, जैसे ओएमआर सीट स्कैनिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, सर्वर लॉग, डेटाबेस, या इसमें से लेकर किस तरह से हेरफेर किया गया है, इसका तकनीकी जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराया जाए। किसी ऐसी एजेंसी से किया जाए जो कि स्वतंत्र हो और जिसकी निष्पक्षता जो है मानी जाए, क्योंकि इन आधारों पर, मतलब डिजिटल हेरफेर के द्वारा इस बात की संभावना है कि गलत तरीके से नियुक्ति की गई है, तो इसलिए इन सब का जांच बहुत ज़रूरी है। दूसरा, चूंकि इनके आधार पर संभावना है कि मार्क्स में और नियुक्ति प्रक्रिया में छेड़छाड़ किया गया है, इसलिए ज़रूरी है कि जितने भी डिजिटल साक्ष्य हैं उनका संरक्षण किया जाए, क्योंकि समय के साथ इसमें बदलाव किया जा सकता है, इसलिए इसको सुरक्षित करना बहुत ज़रूरी है। मूल ओएमआर सीट, कार्बन कॉपी, परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज, अटेंडेंस और बायोमेट्रिक रिकॉर्ड, इन सब को, इसके अलावा जो भी चीज़ें परीक्षा में प्रयोग की गई हैं, सर्वर से लेके हर चीज़, उनको तत्काल सील और सुरक्षित करने का मांग भी किया गया है। वहीं दूसरी ओर एक और याचिका है कि भाई सरकार ने रद्द तो कर दिया है, लेकिन क्या रद्द करने से दोषी पकड़े गए? तो दोषी और साथ ही साथ इसमें निर्दोषों को सजा क्यों मिले? तो इस बात को लेकर मांग किया गया है कि ये न्यायिक रूप से निर्धारित करना कि क्या गड़बड़ी पूरे परिणाम को दूषित करती है या फिर तकनीकी और फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर वास्तविक दोषियों की पहचान कर निर्दोष अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा की जा सकती है। इसके लिए जरूरी है कि सीबीआई जांच हो। तो सिर्फ रद्द से काम नहीं, बल्कि जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं उनके हितों की रक्षा करते हुए दोषियों को सजा दिलाने के लिए सीबीआई जांच महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे देखिए, ये 3 चीज़ें जो हैं अपनी याचिका में रखी गई है इस पीआईएल में। अब बात करते हैं कि आखिर किन आधार पर सीबीआई जांच कर सकती है। देखिए, सिंपल सी बात है, जो रिट दायर होता है, तो जैसे आपको पता है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट 226 के तहत जो है रिट के द्वारा वो आदेश जारी कर सकती है। तो देखिए, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय आदेश देकर सीबीआई जांच करा सकती है आर्टिकल 32, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 226 के द्वारा। राज्य सरकार अगर सिफारिश करे तो ऐसा हो सकता है कि केंद्र सरकार फिर जो है आपको उसकी सहमति देते हुए सीबीआई जांच करवा सकती है। जब मामला अंतर्राज्य हो और व्यापक दायरा हो, तब ये मजबूरी हो जाता है कि जांच सीबीआई करे, क्योंकि उसके पास व्यापक अधिकार हैं, रिसोर्स ज़्यादा हैं। तो कई बार जैसे पेपर प्रिंटिंग प्रेस, सॉल्वर गिरोह या वित्तीय लेन देन का नेटवर्क बहुत बड़ा हो, कई राज्यों में हो, तो वैसी स्थिति में सीबीआई जांच जरूरी हो जाती है। राज्य एजेंसियां उन जांच को करने में नाकाफ़ी रहती हैं। अब देखिए, ये तो हो गया कि इन आधार पर सीबीआई जांच हो सकता है, किया जा सकता है, मतलब ये वे आधार हैं जिनके आधार पर सीबीआई जांच का आदेश जारी हो सकता है। अब बात करते हैं कि आवश्यकता क्यों है। तो सबसे पहला, जैसे जो भी चीज़ें मिल रही हैं इसमें जेपीएससी जेएसएससी को लेकर, उसमें देखिए अंतर्राज्य सॉल्वर गिरोह की कड़ियाँ जुट रही हैं। साथ ही साथ अब तो ये दिखने लगा है कि अभय तिवारी का लिंक देश भर के कई पेपर लीक मामलों के गिरोहों के साथ जुड़ रहा है, और केंद्रीय एजेंसी के बिना अंतर्राज्य कानूनी बाधाओं को इन्हें सीधे ट्रैक करना मुमकिन नहीं होगा। तो सीबीआई का जांच महत्वपूर्ण है। जैसे अभी सीआईडी गई कलकत्ता, यूपी जा रही है, इतना मनी ट्रेल जो है इसको जांचना, जिसमें बड़े बड़े एजेंसियों की ज़रूरत है, वहाँ तक पहुँच होनी चाहिए, बैंकों तक पहुँच होनी चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है फॉरेंसिक जांच तक, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो है सीबीआई को जांच दिया जाए। अच्छा, एक और चीज़ क्या है, हितों का टकराव, क्योंकि जेपीएससी जेएसएससी में शीर्ष अधिकारियों की मिली भगत है। अब जैसे एल ख्यांगते साहब, ये आपके चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं
राज्य के सबसे बड़े पद पर, तो वैसी स्थिति में और भाई उसके लिंक क्या हो सकते हैं, कौन उनके मदद कर सकता है, ये कहना बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला भी बन सकता है। इसलिए भी जो है राज्य एसआईटी और सीआईडी जैसे है, इनके लिए जांच थोड़ा मुश्किल रहेगा। अच्छा, बड़ा वित्तीय लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग की बात है, क्योंकि सीटों में जो अवैध लेन देन हुआ है सीट कब्जाने के लिए, तो डिजिटल भुगतान शामिल है उसमें कई बैंक इन्वॉल्व हो सकते हैं, कई दूसरे नॉन बैंकिंग कंपनियां इन्वॉल्व हो सकती हैं, बहुत सारा चीज़ हो सकता है। तो उसकी जांच के लिए भी ज़रूरी है कि उतने बड़े नेटवर्क को खंगालने के लिए एक सक्षम एजेंसी हो, और सीबीआई इसमें बेहतर हो सकती है। छात्रों और जनमानस का विश्वास की बहाली को लेकर भी है, क्योंकि जैसे पूर्व में जेएसएससी सीजीएल को लेकर सीआईडी का जो रिकॉर्ड रहा वो खराब रहा है। तो वर्तमान जो जनता है, छात्र हैं झारखंड के, वो सीआईडी पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए चूंकि लोकतांत्रिक सरकारें हैं, लोक के व्यवहार के आधार पर ही सरकारें तय होती हैं। तो अगर पॉपुलर गवर्नमेंट है, जनता को विश्वास में लेना है, तो उस आधार पर अगर सीआईडी पहले अपना विश्वास खो चुकी है, तो ये ज़रूरी है कि सीबीआई को दिया जाए। तो इसलिए जो है सीबीआई की जांच की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है जेपीएससी जेएसएससी के मामले में। वैसे भी जितना बड़ा ये नेक्सस दिख रहा है, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर जांच के लिए रिसोर्सेज की आवश्यकता होगी, और जांच का दायरा भी काफ़ी विस्तृत है। तो वहाँ पर सक्षम एजेंसियाँ जैसे सीबीआई, ईडी वो बेहतर काम कर सकती हैं। सीआईडी भी कम नहीं है, लेकिन उसके दायरे हैं, उनकी सीमाएं हैं, वो राज्य अंतर्गत आ जाती हैं। तो उसको मतलब अगर उसको फ्री हैंड भी दिया जाएगा तो एक हद तक दिया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह के लोग इसमें इन्वॉल्व दिख रहे हैं, उस आधार पर राज्य स्तर पर इसकी जांच करना शायद संभव नहीं हो पाएगा। अब देखिए आखिर क्या न्यायिक मानक हैं, तकनीकी क्षमताएं हैं, जिसके आधार पर सीबीआई जांच का आदेश आ सकता है। जैसे जांच की स्वतंत्रता पर संदेह अगर होता है, बहुत सारे ऐसे केस रहे हैं, तो जब राज्य एजेंसी पर राजनीतिक या प्रशासनिक दबाव का जोखिम होता है या संभावना होती है, तो उस आधार पर दे सकती है सुप्रीम कोर्ट। संस्थागत निष्पक्षता की भी बात होती है, क्योंकि जेपीएससी जेएसएससी का जो घोटाला है वो बड़े पैमाने पर है और बड़े स्तर पर है, उसमें उच्च अधिकारी जो हैं वो शामिल दिख रहे हैं। तो वैसे हालत में संस्थागत निष्पक्षता जो है वो टूट सकती है, और सीबीआई जैसी केंद्र एजेंसियां इसको बखूबी निष्पक्ष तरीके से जांच कर सकती है। सार्वजनिक विश्वास का मामला भी है। इसके अलावा देखिए साइबर फॉरेंसिक और सर्वर ऑडिट, ये जो इतने मतलब हाई टेक्नोलॉजी के यूज को लेकर है, तो इसमें जल्दी भी करना है, टेक्नोलॉजी भी हाई यूज करना है, फॉरेंसिक लैब की ज़रूरत है। तो इन सब के लिए जो है ज़रूरी है कि सीबीआई जैसी सक्षम एजेंसी हो। प्रिंटिंग प्रेस और वेंडर स्क्रूटनी, ये सब कई दूसरे राज्यों में है, देशव्यापी मामला हो जाता है। केंद्रीय डेटाबेस और इंटर एजेंसी समन्वय, जैसे बैंक, ईडी, इनके साथ जो है केंद्र एजेंसी सीबीआई बेहतर समन्वय स्थापित कर सकती है और जांच को बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकती है। बाकी सुप्रीम कोर्ट जांच रिपोर्ट देखेगी, सरकार की बात सुनेगी, केंद्र और राज्य सरकार की। सीबीआई को भी नोटिस जारी करने का मतलब यही बनता है कि आखिर उनसे भी पूछा जा सकता है कि क्या वे इसको लेने को लेकर तैयार हैं। तो अल्टीमेट अगर देखा जाए ओवरऑल, जैसे राज्य सरकार को, सीआईडी को, जेपीएससी जेएसएससी को जवाब जब पूछा जा रहा है, और उधर केंद्र सरकार और सीबीआई को जब नोटिस जारी किया जा रहा है, दैट मीन सीधी सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें सीरियस है। और जिस तरह से उन्होंने कमेंट किया है जो पूर्व न्यायाधीश के अंतर्गत जांच करने को लेकर, उस तथ्य पे या उस मुद्दे पर कि इसमें बहुत गहन जांच की ज़रूरत है, तो ये बात तो स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें सीरियस है। लेकिन उसके अलावा कई चीज़ें हैं, जैसे सामान्य सहमति, मतलब बाकी सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय सुनाएगी अगले डेट पर, और जो भी करेंगे हमारे न्यायाधीश वो सोच समझ कर करेंगे, सारे परिस्थितियों को, पक्षों को देखते हुए निर्णय करेंगे,
और हमें उन पर भरोसा करना चाहिए बिल्कुल ही। अगर आपका कोई और जवाब है या कोई सवाल है या आप कुछ बताना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।